आप सभी प्यारे बच्चों को राधे राधे। आज है 9 जून और 9 जून 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टेलीग्राम चैनल भी स्टार आईक्यू एजुकेशन है, यहाँ पे मेरे हर लेक्चर की अपडेट आपको मिलेगी, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप मुझसे अनअकैडमी पे पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक करिएगा और मुझे वहां से फॉलो कीजिएगा मेरे हर लेक्चर के अपडेट या नोटिफिकेशन के लिए। मेरी अनअकैडमी पे क्लास दोपहर 2 बजे और रात को 9:30 बजे होगी, ठीक है। आप इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन सभी क्लासेस को फ्री में देखना चाहते हैं तो मेरा अनलॉक कोड है स्टार आईक्यू, इसे यूज कीजिएगा। और कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा इस कोड को यूज करने से। चलिए बढ़ते हैं आगे। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि हरियाणा राज्य किन वाहनों पे नीति बनाएगा। तो हरियाणा राज्य इलेक्ट्रिक वाहनों पे नीति बनाएगा। आप लोगों को ये बात तो अच्छे से पता है कि हरियाणा के दो जिले, एक गुरुग्राम और एक फरीदाबाद, इन्होंने ये घोषणा की है क्या कि इनके जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जितने भी व्हीकल्स है, उनको पेट्रोल डीजल से जो है इलेक्ट्रिक वाहनों पे लाया जाएगा। साल 2024 तक की जो है ये नीति रहेगी। और जितने भी जिले हैं उन सभी जिलों के सरकारी डिपार्टमेंट की सरकारी गाड़ियों को जो है साल 2030 तक जो है इलेक्ट्रिक कर दिया जाएगा। और 2030 तक आते आते हरियाणा के अंदर जितने अभी प्राइवेट व्हीकल्स है, उन प्राइवेट व्हीकल्स को भी जो है इलेक्ट्रिक कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि हरियाणा में 4 जनवरी 2021 को पंचकुला से जो है ना वो इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत हो चुकी है। हर 3 किलोमीटर पे इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बनने वाले हैं और कुल हरियाणा में 500 इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बनेंगे, ऐसी घोषणा हो चुकी है हरियाणा के अंदर। आज का पहला क्वेश्चन जान लेते हैं क्या होगा। हाल ही में जारी की गई आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल टी20 रैंकिंग में भारत की शेफाली वर्मा किस स्थान पे है। शेफाली वर्मा ये हरियाणा के रोहतक की रहने वाली है प्यारे बच्चों, और ये पहले स्थान पे है, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो आंसर ठीक रहेगा। 28 जनवरी साल 2004 में शेफाली वर्मा का जो है वो जन्म हुआ था। राइट हैंडेड बल्लेबाज है ये, बैटिंग स्टाइल इनका राइट हैंडेड है। और अब ये 17 साल की हो चुकी है। अब आप कहेंगे सर पिछले साल भी आपने ये क्वेश्चन पढ़ाया था, अगर आप मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं तो देखिएगा पिछले साल जब मैंने क्वेश्चन पढ़ाया था तब ये 16 साल की उम्र में आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 पे थी। अभी रिसेंट जो रैंकिंग जारी हुई है उसमें 17 साल की उम्र में ये नंबर 1 पे है, तो करके फिर पढ़ा रहा हूं। और ये लड़की बड़ी कमाल का खेलती है। इन्होंने सचिन तेंदुलकर का 30 साल पुराना रिकॉर्ड भी ब्रेक किया। सचिन तेंदुलकर ने क्या किया था, 16 साल की उम्र में अंतरराष्ट्रीय मैचों में जो है वो अर्धशतक लगाया था, लेकिन इन्होंने क्या किया, 15 साल की उम्र में ही ये कारनामा कर दिखाया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, इस रैंकिंग के साथ साथ इंपॉर्टेंट बात और भी है। आईसीसी ने कहा है कि साल 2024 से 31 के बीच का जो क्रिकेट कैलेंडर है उसको भी जारी किया है। 2025 और 29 में 8 टीमों की चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी भी की जाएगी। के साथ ही जो है ना 24 से 30 पुरुष टी20 वर्ल्ड कप में कुल 55 मैच खेलते हुए टीमों की संख्या बढ़ा के 20 कर दी गई है, हर 2 साल बाद में होगा। और इंडिया जो है टी20 वर्ल्ड कप 2021 में और 2023 में जो है ओडीआई वर्ल्ड कप की मेजबानी जो है वो करने की घोषणा भी हुई है। ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए यह है कि आईसीसी की स्थापना कब हुई थी, 1909 में। इसका हेडक्वार्टर दुबई में है और इसके अध्यक्ष का नाम ग्रेग बार्कले है और इसके सीईओ मनु साहनी है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, कई बार स्थापना बहुत सारे एग्जाम में जो है जिक्र की गई है, पूछी गई है। आज का दूसरा क्वेश्चन है, सड़क कनेक्टिविटी और घरों में गैस कनेक्शन प्रदान करने के मामले में हरियाणा का कौन सा स्थान है। तो सड़क कनेक्टिविटी, इसका मतलब यह हुआ कि रोड कनेक्टिविटी का मतलब मान लेते हैं कि आप हरियाणा में कहीं पे भी जाना चाहते हैं, हरियाणा से बाहर कहीं जाना चाहते हैं, तो आप लोगों को कनेक्टिविटी ऑलमोस्ट 100% मिलेगी। घरों में रसोई गैस एलपीजी गैस कनेक्शन देने के मामले में भी हरियाणा जो है पहले स्थान पे है। इन दोनों ही मामलों में हरियाणा पहले स्थान पे है। अभी रिसेंटली नीति आयोग ने जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्यों की रैंकिंग जारी की है। उसमें तेज तरक्की करने वालों में से हरियाणा ने जो है 10 नंबर के साथ में आगे बढ़ा है, ठीक है। पिछले साल 57 नंबर थे, इस बार 67 बन गए हैं। ये बात मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दी है। घरों में गैस कनेक्शन 100%, सड़क कनेक्टिविटी 100%, इंटरनेट का डेंसिटी और मोबाइल टेली घनत्व ये भी 100% है। शहरी क्षेत्र में जल निकासी सुविधा 97.04% है। घरों में स्वच्छ जल की पहुंच 97.57% है। वेस्ट रिसाइकलिंग या उसका उपयोग ये 95% है। और ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लेना, काम आएगी आपको हरियाणा के किसी पेपर में।
हरियाणा के किस जिले को मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने की घोषणा की गई है? वाकई ये क्वेश्चन भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा अनुमान है कि ये आपको पेपरों में जरूर देखने को मिलेगा। मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, देखो हरियाणा के अंदर गुरुग्राम और फरीदाबाद के अंदर जो है मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी है। मैंने आपको थोड़े टाइम पहले ही आई थिंक अप्रैल में पढ़ाया था कि मेट्रोपॉलिटन जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसमें गुरुग्राम की 8वीं बैठक आयोजित की गई थी और फरीदाबाद की जो है पहली बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें फरीदाबाद में घोषणा हुई थी क्या कि खाटू श्याम के लिए बसें जाएंगी। ऐसे आपको शायद याद होगा, गुरुग्राम में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। तो ऐसे ऐसे सेम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने की घोषणा की गई है पंचकुला डिस्ट्रिक्ट को। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी या यूं कहिएगा पंचकुला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, पीएमडीए के तहत जो है ना पंचकुला का विकास होगा। कैसे विकास होगा? पंचकुला को आर्थिक राजधानी के रूप में डेवलप किया जाएगा। बरवाला पड़ता है पंचकुला में, एक हिसार डिस्ट्रिक्ट में भी है, पंचकुला में भी है। वहां पे फार्मा इंडस्ट्रीज लगने वाली है। पंचकुला में 2 बड़े हॉस्पिटल बनाने की भी घोषणा हुई है। होम स्टे, फार्म स्टे, ये नीति भी जो है जल्द लागू की जाएगी पंचकुला के अंदर। मोरनी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पहाड़ी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी करो, जिसकी एचएसएससी के अकॉर्डिंग ऊंचाई 1514 मीटर है, ठीक है। और टूरिज्म सर्किट के रूप में भी जो है ना पंचकुला को विकसित किया जाएगा। और यहाँ पे टूरिज्म सर्किट के रूट पे मिनी बसें जो है वो भी स्टार्ट की जाएगी। तो ये है पंचकुला की सारी बातें। और पंचकुला वाकई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि पंचकुला के अंदर जो आपका गिद्ध प्रजनन के अंदर वल्चर्स के लिए जो है ना वल्चर्स की सुरक्षा करने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सेंटर जो है वो पंचकुला के अंदर ही है। तो इस बात को भी आप लोग जो है यहाँ से याद कर सकते हैं ये, ठीक है। और पंचकुला में मनसा देवी मंदिर भी है, भीमा देवी मंदिर भी है, कालका देवी मंदिर भी है, गुरुद्वारा नाडा साहिब भी पंचकुला के अंदर ही है, ठीक है। और हिंदुस्तान मशीन टूल्स ये भी पंचकुला के अंदर ही है। हरियाणा का छोटा सा जिला भी आता है ये, ठीक है ना, मतलब बहुत छोटा जिला तो नहीं कह सकते लेकिन ठीक है छोटा है। हिमालय बाउंड्री फॉल्ट जोन भी पंचकुला से ही कनेक्टेड है। तो काफी सारी चीजें हैं पंचकुला से। और पंचकुला में बहुत सारे गवर्नमेंट के हेडक्वार्टर भी है, तो आप उनको भी जो है याद कर सकते हैं साथ के साथ। एक टिक्कर ताल झील भी आपने सुनी होगी, वो भी पंचकुला में ही है। रामगढ़ का किला भी पंचकुला के अंदर ही है, ठीक है। इसकी पंचकुल रामगढ़ का किला जो है ना, इसके दरवाजे की ऊंचाई लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, 37 फुट इसकी ऊंचाई है। इसका निर्माण चंदेल राजपूतों ने करवाया था। तो ये सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए। हरियाणा की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री निम्न में से कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, ठीक है, 1977 में जो है ये हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री बनी थी। इनका नाम था डॉक्टर कमल वर्मा। अब रिसेंटली कोविड 19 कहिए या कैसे भी बीमारी से कहिए, ये जो है वो मर चुकी है। और इनका जो है ना कोविड 19 हुआ, कोविड 19 के साथ ब्लैक फंगस के सिम्टम भी बताए गए थे, ठीक है। और ये जो है ना हरियाणा में भाजपा की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 1977 में यमुनानगर से चुनाव जीती थी, इनका संबंध भी यमुनानगर से ही था, तब इन्हें स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था। इसके अलावा ये कैबिनेट मंत्री भी बनी थी, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी जो है ना इन्होंने संवाद किया था अभी रिसेंटली। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात कि बहुत लंबे टाइम से एक्टिव पॉलिटिशियन नहीं थी, ठीक है, सक्रिय राजनीति का हिस्सा नहीं थी अभी वर्तमान में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 15 के अनुसार किस आयु वर्ग के किसी भी विद्यार्थी को स्कूल में दाखिला लेने से वंचित नहीं किया जा सकता, और दाखिले के लिए आधार कार्ड की जो है ना वो अनिवार्यता भी रद्द कर दी गई है। तो कौन सा आयु वर्ग है ये आयु वर्ग है 6 से 14 साल का, ठीक है। 6 से 14 साल के आयु वर्ग को जो है ना स्कूल में एडमिशन लेने के लिए या स्कूल में दाखिला लेने से वंचित नहीं रखा जा सकता। ये रिसेंटली अधिनियम की धारा 15 के अनुसार कहा गया है। और ये चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल जो राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन रूल्स 2011 के नियम 1, ठीक है, इसके तहत ये घोषणा है। आप इस नियम की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नियम 9 का फर्स्ट पार्ट तथा सेकंड पार्ट में जो है इसका उल्लेख किया गया है। हरियाणा राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्या बात है, मेन बात यह है कि डिपार्टमेंट के पास में एक ऐसा मामला आया था कि जिस बच्चे के पास आधार कार्ड नहीं है उनको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो जितने भी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल हैं उनको विभाग ने क्या है अधिसूचित कर दिया। विभाग के जिला शिक्षा अधिकारी अरुण जो है ना उन्होंने कहा कि किसी बच्चे के पास अगर आधार कार्ड नहीं भी है तो कोई बात नहीं, उसको फिर भी एडमिशन दिया जाना जरूरी है। लेकिन अगर कोई जैसे किसी गरीब बच्चे को कोई राशि वगैरह मिलती है तो उसके लिए आधार कार्ड जरूरी है, क्योंकि बैंक से कनेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन एडमिशन के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं है अब हरियाणा के अंदर। ये बात आप लोगों को याद रखनी है।
कोई मुझे कमेंट में ये बता सकता है कि 6 से 14 का शिक्षा का अधिकार कौन से मूल कर्तव्य के अंदर, मतलब मूल कर्तव्य कौन से आर्टिकल के तहत है, या क्या मूल कर्तव्य है, नीति निर्देशक तत्व या मौलिक अधिकार, इसका कहाँ कहाँ जिक्र है? थोड़ा सा आप मेरी बात समझ गए होंगे, क्या क्या इसका संबंध है? तो कमेंट में बताइएगा, बुद्धिजीवी बच्चे आप हो, समझाइएगा मुझे। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सरकारी कर्मचारी, पेंशनर, पारिवारिक पेंशनर और आश्रितों को सीमित कैशलेस चिकित्सक सुविधा जो है में अब किस बीमारी को भी जोड़ दिया है? मैं आपको पहले ये बता देता हूं, साल 2017 की बात है। तब जो है ना, प्रधान ये हरियाणा के जो स्वास्थ्य मंत्री है, उन्होंने एक योजना लॉन्च की थी, ठीक है। उसके तहत ये था कि कुछ बीमारी है, जैसे कोई हार्ट पेशेंट है, ब्रेन डैमेज हो जाए, बिजली का झटका लग जाए, कोई कोमा में चला जाए, कैंसर का तीसरा या चौथा स्टेज आ जाए, या दुर्घटना हो जाए, तो इन 6 चीजों के लिए जो है कैशलेस सुविधा 5 लाख रुपए तक की जो है कैशलेस सुविधा देने की घोषणा की थी। इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं कोई भी सरकारी कर्मचारी है, या किसी परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी था लेकिन अब उनकी डेथ हो चुकी है, उनके आश्रितों को पेंशन मिल रही है, या कोई रिटायर्ड होकर पेंशन ले रहा है, तो इनको जो है इन 6 बीमारियों के तहत किसी हॉस्पिटल में अगर कैशलेस सुविधा है, तो वहां पे जो है ना वो फ्री में अपना इलाज करवा सकते थे, लगभग 5 लाख रुपए तक का। अब उसमें इमीडिएट रूप से जो है कोविड 19 को भी ऐड कर दिया है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री ने जो है इसकी घोषणा की है, ये बात आप याद रख लीजिएगा। इसके लिए एक डीडीओ बनेगा, उसके तहत जो है सारी राशि जो है वो हॉस्पिटल्स को दे दी जाएगी। तो ठीक है, इतनी बात आपको समझ लेनी है, याद रख लेनी है। अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि डाक विभाग ने डाक से अस्थियां भेजना व मान्यताओं के अनुसार सभी प्रबंधों के साथ विसर्जन की सुविधा देने की शुरुआत कब से की है? देखो, कोविड 19 का टाइम है, और वैसे ही बहुत बहुत यूं कहिएगा क्रिटिकल सिचुएशन है। कोरोना महामारी ने जीवन के कई नियमों को वास्तव में बदल दिया, लोगों को दर्द झेलना पड़ रहा है, अपनों ने अपनों को खो दिया है, दर्द भरी जो है संवेदनाएं हैं। लॉकडाउन के चलते ऐसी बंधक स्थिति है कि लोग जो है अपने का जो रस्में हैं, ये जो आपके अस्थि विसर्जन का कार्य है, ये भी नहीं किया जा सकता। इस करके डाक विभाग ने क्या किया, इन रस्मों को पूरा करने के लिए घोषणा की है 31 मई से। 31 मई से अगर कोई व्यक्ति हरिद्वार हरिद्वार के अलावा जो है, और जैसे वाराणसी है, प्रयागराज है, गया है, यहाँ पे अगर कोई अस्थि विसर्जन करना चाहता है, तो डाक विभाग में अस्थियां जो है वो सबमिट करवा सकता है, और डाक विभाग की पूरी मान्यताओं के अनुसार जो है ना उसका अस्थि विसर्जन करेगी। इसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। ओम दिव्य दर्शन जो है ना, ये एक सामाजिक संस्था भी इसके साथ में डाक विभाग के साथ एड ऑन हुई है। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है किस विभाग ने अस्थि विसर्जन सुविधा दी थी, तो आपका याद रहना चाहिए डाक विभाग ने, हरियाणा के डाक विभाग ने। ए ऑप्शन जो है इसका ठीक रहेगा हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हरियाणा के किस जिले में पहली बार स्ट्रॉबेरी का बाग लगाने का के लिए विभाग अनुदान देने वाला है? तो हरियाणा के अंदर पहली बार जो झज्जर डिस्ट्रिक्ट है, झज्जर के अंदर जो है स्ट्रॉबेरी का बाग लगाने की जो है वो घोषणा हुई है, यानी कि सी ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। झज्जर वैसे बहुत ज्यादा फेमस था, किसके लिए झज्जर फेमस था? अमरूद के लिए, ठीक है, अमरूद के बाग के लिए काफी ज्यादा फेमस था, लेकिन अब जो है वो स्ट्रॉबेरी के लिए भी जो है यहाँ पे अपना कदम रखने वाला है। स्ट्रॉबेरी का बाग लगाने के लिए स्पेशली डिपार्टमेंट जो है वो अनुदान देने वाला है, और इस जिले के अंदर जो है ना स्ट्रॉबेरी के 50 एकड़ का लक्ष्य दिया गया है, ठीक है, और इसके लिए 20,000 रुपए प्रति एकड़ और 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का अनुदान दिया जाएगा। आप लोग साथ के साथ इस स्लाइड को भी अच्छे से समझिएगा। हरियाणा के अंदर कोई नर्सरी की स्थापना करता है तो 40 से 50% का अनुदान दिया जाता है, 7.5 लाख रुपए से 40 लाख रुपए तक का। नए बागों की स्थापना करता है तो 50,000 रुपए प्रति एकड़, यानी कि 50% तक का अनुदान मिलता है हरियाणा सरकार में। सब्जियों की खेती में 8,000 रुपए प्रति एकड़, 40% का अनुदान मिलता है। मशरूम है या इससे रिलेटेड कोई यूनिट है, ठीक है, तो इसके लिए जो है 40 से 50% का अनुदान। सामुदायिक अगर कोई तालाब बनवाता है तो 100% ही योगदान मिलता है, 20 लाख रुपए तक का व्यक्तिगत तालाब, ठीक है, और 70% 7 लाख रुपए तक का जो है इसमें आपको मिल जाता है क्या, अनुदान। संरक्षित संरचना, ठीक है ना, इसके लिए 65% का, ठीक है, मतलब प्रॉपर तरीके से जो है ना जो रिहायशी के लिए छोटे छोटे आपके जो शेल्टर्स बनाने के लिए हो गए। मधुमक्खी के बक्से के लिए 85%, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने की संभावना। पैक हाउस कोल्ड स्टोरेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 70 से 90% का अनुदान। और बागवानी के कोई उपकरण लेना चाहते हैं तो उसके लिए 25 से 50% का जो है अनुदान। ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है, ये कम चीज नहीं है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो गए एक साथ ही आपके। हरियाणा में सेल्फी विद डॉटर डे कब मनाया जाता है? ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेल्फी विद डॉटर डे हरियाणा में मनाया जाता है प्यारे बच्चों 9 जून को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जून 2015 को जो है सेल्फी विद डॉटर अभियान की जो है शुरुआत हुई थी।
6 साल पहले, मतलब टोटल 6 साल हो चुके हैं, 7वां साल जो है आ चुका है। और ये शुरुआत किसने की थी? ये जींद जिले के गांव है बीबीपुर, वहां से जो है ना पूर्व सरपंच सुनील जागलान ने जो है इसकी शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने बहुत सारे विदेशी दौरों में जो है ना इसके बारे में जिक्र किया है। उस टाइम के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बेटियों के चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए और माता पिता को गर्व का एहसास दिलवाने के लिए इस अभियान को जो है स्वीकारा भी था। इस अभियान को रिसेंटली पिछले महीने नेपाल में भी जो है वो भी ऐड ऑन कर दिया, मैंने आपको पढ़ाया भी था अगर आपको याद है तो, ठीक है। और पिछले साल 9 जून को चंडीगढ़ के कार्मल कॉन्वेंट स्कूल की 10वीं क्लास की एक छात्रा अवनी अग्रवाल को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया, ये भी मैंने पढ़ाया। इसके अलावा मनु भाकर, साइया नेहवाल, साक्षी मलिक, दीपा मलिक, गीता फोगाट, ये सारी सारी जो है ना इसकी सेल्फ विद डॉटर अभियान की ब्रांड एम्बेसडर इनसे पहले रह चुकी है। मेवात की 5 लड़कियों ने इसके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम किया है, ठीक है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशी दौरे के दौरान 8 बार इस अभियान का जिक्र भी किया है। अब आप कहेंगे सर ये अभियान है क्या? देखिएगा, सेल्फी विद डॉटर अभियान में क्या है कि एक पोर्टल है www डॉट जो सेल्फी विद डॉटर डॉट ओ आर जी, इस पे जाइएगा, यहाँ पे अपनी बेटी के साथ सेल्फी लीजिएगा, अपलोड कर दीजिएगा। दोबारा इस फोटो को अगर आप लोग डाउनलोड करेंगे तो उस पे जो ब्रांड एम्बेसडर है उसके साइन किए हुए आपको फोटो को मिलेगी। लगभग 1 महीने में नेपाल ने 1500 सेल्फी और भारत के अलावा जो है 35,000 सेल्फी जो है ना म्यूजियम में जो है अपलोड हो चुकी है यहाँ पे, जो काफी इंपॉर्टेंट सी बात है ये, ठीक है। अच्छा, इस बार मनाया जा रहा है, ये आज मनाया जा रहा है, आज ही सेल्फी विद डॉटर डे है, ठीक है ना। यहाँ पे केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, नेपाल की महिला एवं बाल विकास मंत्री जूली कुमारी महतो, ये सारे ही जो है इसमें शामिल होने वाले हैं। जूली महतो जो है ना ये उप प्रधानमंत्री की जो है वाइफ है। तो ये सारी बातें आप लोगों को याद रहनी चाहिए। इसी के साथ में इस लेक्चर को तो मैं समाप्त कर रहा हूं। आप लोगों के लिए क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने किन की मदद करने के लिए सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन पहल और पोर्टल लॉन्च किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना डिटेल से मैंने कल बताया था उतना ही डिटेल से आप कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थ।